काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। प्रयागराज माघ मेले में पूर्णिमा स्नान में पालकी से जा रहे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ विवाद मामले को लेकर अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद स्वामी ने बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि साधु संत दो हिस्सों में नहीं बटे, बल्कि कुछ लोग भगवा भेष में होते हैं। इस दौरान उन्होंने कई संतों के नाम भी बताए। इस दौरान स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा कि साधु संत दो हिस्सों में नहीं बटे हैं। अगर दो हिस्सों में बटे होते तो उनके साथ 20-25 की संख्या में साधु खड़े हुए होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि माघ मेले में कोई शाही स्नान नहीं होता है। वहां पर रामभद्राचार्य एवं स्वामी अविचलानंद महाराज भी थे, लेकिन आप ही को इतनी चूल क्यों है कि रथ से स्नान करने जाऊंगा। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर आप राजनीति से प्रेरित हैं। सुबह शाम आपके साथ बैठे लोग राजनीति से प्रेरित हैं। वहीं स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अभद्रता जिला प्रशासन के साथ किया। उन्होंने आगे कहा कि पुल नंबर 2 हमेशा बैरिकेड करके रख दिया जाता है, कहीं भी कोई घटना घटे तो सेफ्टी पुल है। स्वामी जितेंद्रानंद ने आगे कहा कि उनके जो बटुक थे वह सेफ्टी पुल का लॉक तोड़ा और उस पर जाकर दौड़ते हुए जा रहे थे। पुलिस ने जब रोका तो उन्हें पैदल जाने की बात कही ताकि मेले में कहीं भी अराजकता न फैले। गुरुजी, साधु संत अब दो हिस्सों में बट गए। कोई हिस्से में नहीं बटा है। अगर आप ऐसे देखेंगे इस देश में 2019 के आसपास एक मिर्ची बाबा हुए कि जो दिग्विजय सिंह के लिए मिर्चा यज्ञ कर रहे थे भोपाल में, और उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं जीतेंगे तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। बाद में रेप के केस में जेल चले गए थे। एक कंप्यूटर बाबा हुए। इस टाइप के बाबा रावण के जमाने से काल ने मिजमी रावण राहु, एक एक दो दो संत तो वही है। ये बताइए कि अगर दो हिस्से में होते तो कम से कम 25-50 संत भी रथ पर बैठ करके जाते माघ मेले में नहाने। एक ही व्यक्ति क्यों जिद पे अड़ा है? वहां और कोई शंकराचार्य था कि नहीं था? और कोई आचार्य, रामभद्राचार्य से लेकर के पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद तक। और जब से ज्ञात इतिहास है माघ मेले का, माघ मेले में कोई शाही स्नान नहीं होता है। तो आपको ही ऐसी चुल्ल क्यों है कि मैं रथ पर बैठ के जाऊंगा? आप भगदड़ क्यों मचाना चाहते हैं? निश्चित तौर से कहीं न कहीं आप राजनीति से प्रेरित हैं। सुबह से शाम तक आपके साथ धरने पे बैठे लोग जो हैं वो राजनीति कर रहे हैं। साधु समाज कहीं विभाजित नहीं है, कहीं विघटित नहीं है। रामभद्राचार्य ने आरोप लगा दिया सीधा कि जगत गुरु नहीं है, मैं जगत गुरु। उन्होंने उनके साथ अभद्रता नहीं उन्होंने किया है। ये स्वाभाविक है। अभद्रता तो अभिमुक्तेश्वरानंद ने ही किया मेला प्रशासन के साथ। पुल नंबर 2 हमेशा से बैरिकेड करके रखा जाता है कि कहीं कोई घटना घटे, भगदड़ मचे तो वो सेफ्टी पुल ब्रिज है। इनके समर्थक ने जाकर के, इनके बटुकों ने सेफ्टी पुल का लॉक पॉइंट तोड़ा। सेफ्टी पुल से उस पार गए लोग। उस पार जाने के बाद दौड़ते हुए जा रहे थे। पुलिस ने रोका और कहा कि ठीक है आप पैदल जाइए, यहीं रथ छोड़ दीजिए। तो नहीं जाऊंगा तो रथ से जाऊंगा, पैदल नहीं जाऊंगा। तो ये कहीं न कहीं मेले में अराजकता पैदा करने का प्रयास। और जो कहा जा रहा है कि चोटी बटुकों की खींची गई, आप देखिए बटुकों ने कैसे पुलिस का कॉलर पकड़ के खींचा है। शुरुआत इन लोगों ने की है, प्रवोक किया है पूरी तौर से। ये गुंडागर्दी है सरासर मेले को डिस्टर्ब करने की। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की यूएसपी क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, माफियाओं पर नकेल। तो लॉ एंड ऑर्डर को विफल करने के लिए कोई भगवा वेश में कोई व्यक्ति आगे आकर के रोज रोज की योगी सन्यासी नहीं है, योगी बाबा नहीं। अब तो योगी को ये भी लाइसेंस देने लगे कि वो मुसलमान है, वो हिंदू नहीं है, हुमायूं की औलाद अकबर बताने लगे। तो ये सब बदतमीजियां न साधु संत समाज बर्दाश्त करता है, न कोई हिंदू समाज बर्दाश्त करने वाला है।